हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ द एरर। पिछली क्लास में मैंने बताया था बच्चों को रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में दिक्कत क्यों आती है। आप लोग डायरेक्ट आंसर चाहते हो, रेक्टिफाइंग एंट्री वाला। एरर क्या है, टाइप्स ऑफ द एरर क्या है, स्टेजेस ऑफ द एरर कौन कौन सी है, ये पता ही नहीं है। तो डायरेक्ट एरर का रेक्टिफिकेशन कैसे पॉसिबल है। सबसे पहले मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था एरर की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ द एरर। आज बात करने वाले हैं स्टेजेस। स्टेजेस मतलब एरर कौन कौन से और किस किस स्टेज पर हो सकते हैं। सबसे पहले जर्नल के वक्त कौन कौन से एरर हैं। जर्नल के वक्त हो सकता है एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन। गलतियां मैं अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं। जर्नल के वक्त ओमिशन मतलब मैंने जर्नल एंट्री ही पास नहीं की। मैंने पिछली क्लास में बताया था ओमिशन वाले एरर में कभी भी पार्शियल ओमिशन जर्नल के वक्त पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, राम को माल बेचा, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। पार्शियल का मतलब आधी गलती। तो अकाउंटेंट इतना भी बेवकूफ नहीं है कि वो केवल लिख दे राम अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट डेबिट। ऐसी भी गलती अकाउंटेंट कभी भी नहीं करेगा। या तो पूरी एंट्री पास नहीं की होगी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इट मींस जर्नल के वक्त ओमिशन वाला एरर पॉसिबल है, जर्नल के वक्त कमीशन वाला एरर पॉसिबल है। कमीशन वाला एरर मतलब अकाउंटेंट ने गलत अमाउंट से रिकॉर्डिंग कर ली, अकाउंटेंट ने गलत अकाउंट में रिकॉर्डिंग कर ली है। फॉर एग्जांपल, राम को माल बेचा, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स होनी चाहिए थी, अकाउंटेंट ने गलती से राम की जगह हरि का नाम लिख दिया। सर, दोनों नाम तो भगवान के हैं, लेकिन मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, यहां पर मैं अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव में एरर रेक्टिफाई कर रहा हूं। एरर ऑफ कमीशन, इसके बाद एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब जब अकाउंटेंट को मशीनरी डेबिट करनी चाहिए थी, एसेट का नाम डेबिट करना चाहिए था, गलती से वेजेस डेबिट कर दी, तो वो आ जाएगा एरर ऑफ प्रिंसिपल। दूसरा, लेजर के वक्त। अब लेजर के वक्त बनाते वक्त मैंने गलती की है या फिर मैंने लेजर को बंद करते वक्त गलती की है। बनाते वक्त गलती मतलब एरर ऑफ ओमिशन। मैंने पोस्ट करना भूल गया, राम को माल बेचा, राम अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, या फिर मैंने राम और सेल्स दोनों अकाउंट में पोस्ट नहीं किया। इट मींस एरर ऑफ ओमिशन मे बी पार्शियल, मे बी कंप्लीट एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द लेजर। नंबर सेकंड, एरर ऑफ कमीशन। मैंने गलत साइड में पोस्टिंग कर दी। कमीशन एरर में वापस रिपीट कर दूं, रॉन्ग साइड में, रॉन्ग अमाउंट से, रॉन्ग अकाउंट में, रॉन्ग टोटलिंग या फिर कास्टिंग, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड या फिर ब्रॉड फॉरवर्ड। अल्टीमेट यहां पर हम ड्यूरिंग प्रिपरेशन बात कर रहे हैं। बनाते वक्त, तो बनाते वक्त रॉन्ग साइड में, रॉन्ग अमाउंट से या फिर रॉन्ग अकाउंट से। यदि मैंने लेजर को टोटल लगाते वक्त, लेजर को बैलेंस करते वक्त गलती की है, तो या तो टोटलिंग में गलती होगी या फिर बैलेंसिंग में गलती होगी। टोटलिंग और बैलेंसिंग का मतलब जब मैं लेजर का टोटल कैलकुलेट कर रहा हूं, मैंने टोटल में कुछ मिस्टेक कर दी है। बैलेंसिंग का मतलब मुझे जितने भी लेजर अकाउंट हैं बंद करने पड़ते हैं बाई बैलेंस या फिर टू बैलेंस। मैंने बैलेंसिंग करते वक्त कुछ गलत अमाउंट कैलकुलेट कर दिया, या फिर मैंने बैलेंस जो मुझे लिखना चाहिए था, एसेट अकाउंट के डेबिट बैलेंसेस होते हैं, वो मैंने गलती से लिख दिए क्रेडिट में। तो अल्टीमेट या तो लेजर बंद करते वक्त, बैलेंस करते वक्त रॉन्ग टोटलिंग या फिर रॉन्ग बैलेंसिंग, वो आएगा एरर ऑफ कमीशन के अंदर। सर, क्या एरर ऑफ प्रिंसिपल लेजर के वक्त नहीं हो सकता? तो बच्चों, एरर ऑफ प्रिंसिपल कहता है जब अकाउंटेंट को डिफरेंस नहीं पता रेवेन्यू और कैपिटल में, मतलब जर्नल एंट्री करते वक्त उसने वेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया, करना था मशीन। कभी भी अकाउंटेंट ऐसा नहीं मिलेगा कि जर्नल एंट्री तो पास कर दी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, अब जब पोस्टिंग कर रहे हैं तो वेजेस अकाउंट लिख दिया। तो अल्टीमेट यहां पर पॉसिबल है केवल ओमिशन, पार्शियल और कंप्लीट, एंड कमीशन। सर, जो फोर्थ टाइप का है कंपनसेटिंग, आपने ऊपर भी कंपनसेटिंग की बात नहीं की है, नीचे भी नहीं की। तो कंपनसेटिंग एरर इन तीनों एरर का जो कंबाइंड इफेक्ट है, यदि इन तीनों एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है, देन दीज टाइप ऑफ एरर विल नोन एज कंपनसेटरी एरर और कंपनसेटिंग एरर। अल्टीमेट मैंने कुछ एंट्री पास नहीं की, करना भूल गया, मैंने राम को माल बेचा, मैंने ना राम अकाउंट में लिखा ना सेल्स अकाउंट में लिखा, तो राम अकाउंट की भी गलती है, सेल्स अकाउंट की भी गलती है तो एरर ऑफ ओमिशन, लेकिन गलती कंपनसेट हो गई तो कंपनसेटरी एरर है। इसीलिए मैंने सेपरेटली वो यहां पर डिस्कस नहीं किया। अब बात करें ट्रायल बैलेंस के वक्त। अब यहां पर बच्चा क्या सोचता है कि गलती केवल जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस के वक्त होती है। हमारे सर ने ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट के दौरान तो गलती बताई नहीं। अब बच्चा सोचता है कि क्या उस दौरान गलती नहीं हो सकती? तो गलती ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट में भी हो सकती है, लेकिन
जब आपने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच के डिफरेंसेस पढ़े होंगे तो वहां क्लियरली मेंशन होगा बुक कीपिंग इज प्रिपेयर्ड या बुक कीपिंग इज मेंटेन्ड बाय द जूनियर अकाउंटेंट, अकाउंटिंग इज मेंटेन्ड बाय द सीनियर अकाउंटेंट। और हर एक एंटिटी चाहती है हम इस तरह का अकाउंटेंट हायर करें जो एडिक्वेट स्किल्स वाला हो, जिसके पास एडिक्वेट नॉलेज हो, जो हमारी अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से करे। और जो सीनियर अकाउंटेंट हायर करती है वो चाहती है अकाउंटेंट बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हो, गलतियां बहुत कम करे। तो अपना पहले ही अदम्पशन है कि केवल जूनियर अकाउंटेंट गलती करेगा, तो जूनियर अकाउंटेंट बनाता है केवल जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस, सीनियर अकाउंटेंट गलती नहीं करेगा। तो इसका मतलब ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट में गलती नहीं होगी। लेकिन वास्तविकता में गलती हो सकती है। तो बच्चे कंफ्यूज ना हो कि हमारे स्कूल वाले, हमारे ट्यूशन वाले सर ने बताया है कि गलती होगी तो केवल जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस के वक्त ही। ऐसा नहीं है, गलती फाइनल अकाउंट्स के वक्त भी हो सकती है। लेकिन अकाउंटेंट जो एक एंटिटी हायर करती है वो चाहती है हम पैसा खर्च कर रहे हैं तो एक अच्छा अकाउंटेंट हमें मिले। तो बात कर रहा हूं ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त। अब ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त मैंने किसी लेजर का टोटल ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा ही नहीं, तो एरर ऑफ ओमिशन। अब क्या यहां पर पार्शियल और कंप्लीट दोनों एरर होंगे या नहीं, अब ये समझने वाली बात है। पार्शियल का मतलब यहां पर आधी गलती हुई है। अब आधी गलती का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर डेटर अकाउंट का जो बैलेंस है वो 1 लाख आ रहा है, डेटर अकाउंट का बैलेंस आ रहा है 1 लाख, बच्चों को पता ही होगा कि ये जो लेजर है इसके बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। लेजर के जितने भी बैलेंसेस होते हैं उसके बेसिस पर बनेगा ट्रायल बैलेंस। अब लेजर का जो इफेक्ट आएगा, जो मैं नहीं लिख पाया ट्रायल बैलेंस में, कंप्लीट का मतलब ये मैं पूरा 1 लाख नहीं लिख पाया, तो पार्शियल का मतलब क्या होगा कि मैंने 1 लाख में से केवल 100 लिख दी है, 3 जीरो लिखना भूल गया। तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ये वाली पॉसिबिलिटी भी कभी नहीं होगी। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में हमेशा आएगा कंप्लीट ओमिशन। अगला, ट्रायल बैलेंस में एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन के लिए वापस यदि हमने लेजर पोस्टिंग से गलत अमाउंट लिख दिया है, गलत अकाउंट में लिख दिया है, या फिर गलत साइड में लिख दिया है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आना चाहिए था, क्रेडिट में लिख दिया है, तब ट्रायल बैलेंस में वो कहलाएगा एरर ऑफ कमीशन। सर क्या यहां पे भी प्रिंसिपल एरर नहीं आने वाला? तो बच्चों, प्रिंसिपल एरर कहता है कि अकाउंटेंट ने जर्नल बनाते वक्त जो रेवेन्यू था वो कैपिटल ट्रीट कर लिया या फिर कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट कर लिया। एग्जांपल, कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट करने वाला, मशीन बेची है, बेचने की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन, गलती से हमने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो वो मैंने जर्नल के दौरान ही गलती कर दी। अब वो गलती स्टार्टिंग से ही लास्ट तक रहेगी। गलती फर्स्ट टाइम जहां हुई है वहां पर मेरा अप्लाई हो गया एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये था ओवरऑल स्टेजेस ऑफ द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जो मेरा क्वेश्चन नंबर 3 था। कि क्या आपको पता है स्टेजेस कौन कौन सी हैं, एरर कब कब होता है, उसकी स्टेजेस? एरर जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस के दौरान होता है मेनली अपने सिलेबस में। क्या वास्तविकता में, रियलिटी में एरर फाइनल अकाउंट के दौरान भी हो सकते हैं? लेकिन हम मान के चलते हैं एंटिटी हमेशा सीनियर अकाउंटेंट हायर करती है, सीनियर अकाउंटेंट एडिक्वेट स्किल्स वाले हैं, तो वो कभी भी गलतियां नहीं छोड़ते। तो ऐसे ही अकाउंटिंग पर और नॉलेज गेन करने के लिए और वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इनसाइट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।